सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आप इंग्लिश में किस तरीके से आपको लिखना चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स नहीं कटेंगे, ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में अगर किसी को भी मेरे से अगर टॉपर के आंसर स्क्रिप्ट चाहिए आपको इंग्लिश के लिए तो यू कैन डीएम मी, और मेरे जो व्हाट्सएप लिंक मैंने लगा रखा है बायो में, आप उसको भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं विषय। सो आइए जानिए इसको थोड़ा डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टिप्स फॉर राइटिंग इंग्लिश के लिए क्या है कि रीड केयरफुली फर्स्ट, यूज द फर्स्ट 15 मिनट्स इन द रीडिंग टाइम। आपको रीडिंग टाइम पे जितना ज़्यादा हो सकता है आपको फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप रीड कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, की वर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद का जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है 100 to 120 वर्ड्स में, प्लीज आप 200 वर्ड्स तक मत जाइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो प्रिसाइज लिखते हैं, इम्पैक्टफुल लिखते हैं, तो आप भी इसको फोकस कीजिए। और जो तीसरा पॉइंट है, स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। तो प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि सेंडर का एड्रेस हुआ, डेट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सॉल्यूशन हुआ, बॉडी हुआ, क्लोजिंग हुआ, इस स्ट्रक्चर को आपको फोकस करना है। कमिंग टू जैसे मान लीजिए अगर आप आर्टिकल रिपोर्ट की बात करते हैं तो टाइटल, उसका बाईलाइन, इंट्रो, बॉडी में कितना पैरा आपको लिखना है, कंक्लूजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देना है। लिटरेचर की जब बात करते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रो लाइन कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट पॉइंट कैसा होना चाहिए, शॉर्ट कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। टिप 4 है हाईलाइट कीवर्ड्स। देखिए, जितना हो सकता है अंडरलाइन फ्रेज लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको आप क्या कर देंगे, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कीवर्ड को हाईलाइट करना। जितना ज्यादा आप यूज फ्लो चार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे एग्जामिनर के साथ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप देखते हैं इंग्लिश में, अगर हम देखेंगे तो वर्ड लाइक हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, फाइनली, इस तरह के वर्ड से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं कंक्लूजन को आप अपने आंसर में दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है, राइट नीटली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। यू शुड फोकस ऑन द राइटिंग। टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन ए के लिए रीडिंग के लिए कितना टाइम देना है, 50 मिनट्स। आपका सेक्शन बी के लिए कितना, 15 मिनट्स अगेन। सेक्शन सी अगर आप है तो कितना आपका होना चाहिए। और फाइनल चेक के लिए आपको जरूर कंपलसरी 20 मिनट्स रखना है। अगर टॉपर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर भोली, तो आंसर किस तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं आप कीवर्ड्स जो मेन है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो इस हिसाब से देखिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत क्लैरिटी है, और इसको देख के एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देता है। इस टिप्स को आप इंग्लिश लिटरेचर में जरूर आप फोकस कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप देखिए कितने अच्छे मार्क्स आप लेकर आते हैं अपने एग्जामिनेशन में।